ये ठहरा दिया है। ये जो अवार्ड था, 7वां अवार्ड, ये 2010 में फाइनल हुआ था 5 साल के लिए, और प्लान ये था कि 2015 में इसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा। जो 2010 का जो अवार्ड था उसमें सूबाई हुकूमतों का जो हिस्सा था वफाकी टैक्सेस में, वो 47.5% से बढ़ाकर 57.5% कर दिया गया था। ये जो 10% इजाफी जो पैसे सूबों को ट्रांसफर हुए थे, उसके साथ ही कुछ अखराजात की जो जिम्मेदारियां वो भी सूबों को ट्रांसफर की गई थी। आईनी तौर पर बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, सोशल प्रोटेक्शन है, जिसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये तमाम जो जिम्मेदारियां थी ये सूबों को ट्रांसफर की गई थी। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जिसके दौर में ये 7वां कौमी अवार्ड हुआ, उसी ने ही इस अवार्ड के बिल्कुल बरक्स वफाकी वजारतें दोबारा कायम कर ली। PMLN की गवर्नमेंट ने इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम, फिर PTI की गवर्नमेंट आई, उसने भी इसी तरह की जो हेल्थ स्कीम, एजुकेशन स्कीम अनाउंस की। तो ये वो सारी चीजें थी जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड था उसकी रूह के खिलाफ थी, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत का जो खर्चा था वो बढ़ता गया। आज जहां पे सूरत हाल पहुंच चुकी है वो कुछ इस किस्म की है कि कल सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल, उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने ये उन्होंने कहा कि जो वफाक की जो तमामदार जो माली मुश्किलात है उसके पीछे जो वजह है वो NFC अवार्ड है। उन्होंने कहा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वफाकी हुकूमत का वो मसख हो चुका है, वो तबाह हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस NFC अवार्ड, और उनका जब तक इसको रिवर्स नहीं किया जाता मामला ठीक नहीं हो सकते। ये बहुत ही बड़ा उनकी तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है, और इस किस्म की जब स्टेटमेंट्स आती हैं तो वो एक किस्म की टू एन एक्सटेंड ये ग्राउंड रियलिटीज को भी रिफ्लेक्ट करती है, और कुछ वफाकी हुकूमत की जो है फ्रस्ट्रेशन भी होती है। उनका ये मानना था कि जब तक ये अवार्ड को रिवर्स नहीं किया जाता या इसको रिवाइज नहीं किया जाता तब तक जो पब्लिक डेट है, जो हुकूमत की जिम्मे कर्जा है, वो कम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जो कर्जों में जो इजाफा हो रहा है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है 2010 से, जब से ये अवार्ड इंप्लीमेंट हुआ। तो ये है इसका वो आज का जो हम वीलॉग है उसका एक बैकग्राउंड। अब ये जो सारी जो सूरत हाल बन रही है, जिसमें एक दफा फिर एक और अहम ब्यूरोक्रेट ने ये कहा है कि जी NFC ही जो वफाकी हुकूमत की जो माली मुश्किलात उसके मसाइल की का जो जड़ बनती है वो NFC बनती है। क्या उनकी ये बात ठीक है? और अगर ठीक है तो किस हद तक ठीक है, और उसमें क्या चीज है जो वो नहीं बताना चाह रहे हैं? 2010 में जब ये अवार्ड फाइनल हुआ था और जब इसके तहत वफाकी हुकूमत का जो शेयर था वो कम कर दिया गया और सूबों का जो शेयर है वफाकी टैक्सेस में वो बढ़ा दिया गया, तो वो इस अजम्पशन के ऊपर हुआ था नंबर 1 जो फेडरल गवर्नमेंट है अपने अखराजात उन सेक्टर्स के ऊपर नहीं करेगी जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। नंबर 2 जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आएगा जब उसका वफाकी हुकूमत का शेयर हो गया उस पर तकरीबन 43.5% और बाकी जो 57.5% है वो सूबों का शेयर हो गया, तो ये जो कमी होगी ये इसको पूरा किया जाएगा। जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स इकट्ठा करता है उसको हर साल पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके हजम की 1% बढ़ाया जाएगा। 2010 में पाकिस्तान की जो टैक्स टू GDP रेशो थी वो तकरीबन 10% थी फेडरल गवर्नमेंट की, आज वो रेशो 9% भी नहीं है। तो उस वक्त ये तय पाया था, और अगर आप उस वक्त का रिकॉर्ड भी उठा के देख लें, शौकत तरीन उस वजीर खजाना थे, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सूबाई वज़राए खजाना के साथ जब NFC अवार्ड अनाउंस हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि वफाकी हुकूमत हर साल अपनी टैक्स टू GDP रेशो में 1% इजाफा करेगी, और ये 2015 में ये 15% तक पहुंच जाएगी। तो उस लिहाज से तो आज ये काफी बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से ये टैक्स टू GDP रेशो जो है वो अब 15% की बजाय 9% भी नहीं है FBR की। तो क्या ये जो एक स्टेटमेंट है ये इमदादुल्लाह बोसाल साहब की तरफ से वो वाकई ग्राउंड रियलिटीज रिफ्लेक्ट करती है? वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये ठीक है कि सूबों के पास बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, लेकिन जो सूबों के पास पैसा जा रहा है वो कैश सरप्लस जनरेट करते हैं। जब वो कैश सरप्लस जनरेट करते हैं वो पैसा वापस शो होता है IMF के टारगेट्स को पूरा करने के लिए। एक चीज, वफाकी हुकूमत को, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को किसने मना किया है कि वो जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, हेल्थ की मिनिस्ट्री है, कल्चर की मिनिस्ट्री है, इसी तरीके से और जो मिनिस्ट्रीज उन्होंने यहाँ पे बना के रखी हुई हैं वो क्यों बंद नहीं करते? क्या कुछ वफाकी वुज़रा है वो बेरोजगार हो जाएंगे? क्या कुछ जो फेडरल सेक्रेटरीज है वो बेरोजगार हो जाएंगे? उनकी ग्रेड 22 की पोस्टें चली जाएंगी? तो अगर वो काम वो नहीं कर सकते तो फिर क्या NFC को वो ब्लेम करना उनका ठीक बनता है? दूसरी बात, तीसरी बात है कि ये टैक्स टू GDP रेशो जो है ये क्यों हर साल नहीं बढ़ी? तो इसको बढ़ाने में किसने इनको मना किया है? क्यों शहबाज शरीफ साहब, उससे पहले इमरान खान साहब, उससे पहले नवाज शरीफ साहब क्यों कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं ट्रेडर्स के साथ? क्यों उनके ऊपर ये टैक्स नहीं बढ़ाते? तो अगर आप होलिस्टिकली देखें तो इस वक्त सूबों को इस हद तक हम कसूरवार जिस तरह ठहराती है वफाकी हुकूमत,
ये शायद मुनासिब बात नहीं है। जो वफाकी हुकूमत का जो अपना कसूर है उसको वफाकी हुकूमत किसी भी तरीके से उसके ऊपर बात करने को जो है वो तैयार नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 8 से 10 जो मिनिस्ट्रीज हैं वो खत्म हो जाएं, जो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के बनते नहीं है वो फेडरल गवर्नमेंट उसकी फंडिंग बंद कर दे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 600 अरब रुपए का प्रोग्राम है, क्यों बीएसपी को फंड किया जा रहा है? बीएसपी अहम प्रोग्राम है, लेकिन पॉपुलेशन सूबों की, आईनी तौर पर मामला सूबों का, तो वफाकी हुकूमत क्यों उस पर स्पेंडिंग कर रही है? क्यों जो सड़कें हैं पंजाब की, क्यों जो सड़कें हैं बलूचिस्तान की, क्यों सड़कें जो सिंध की हैं वो फेडरल गवर्नमेंट बनाए? अगर तो कोई नेशनल लेवल का रोड है, कोई मोटरवे है तो बात समझ आती है, तो आखिर ये प्रोविंशियल रोड्स को क्यों फाइनेंस किया जा रहा है? तो जो सियासी मजबूरियां वफाकी हुकूमतों की, उसकी वजह से आज एनएफसी के ऊपर एक सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ, सूबों का भी कुछ कसूर है। सूबों का कसूर कहां पे है? सूबों का कसूर ये कि सूबों के पास जो इजाफी वसाइल ट्रांसफर हुए थे वो उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन पे स्पेंड करने थे, तो वो हेल्थ और एजुकेशन पे उस तरीके से वो स्पेंडिंग नहीं कर रहे। अभी जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, उसके जो पहले सहमाही के जो अहदाफ थे उसमें जो हम शराइत पूरी नहीं कर सके, उसमें एक शर्त ये भी हम पूरी नहीं कर सके कि तालीम और सेहत के ऊपर जितना खर्चा करना था पाकिस्तान की 5 हुकूमतें ने वो नहीं कर सकी। तो सूबे जो है वो इस हद तक कसूरवार हैं कि वो खर्चा जो उन्होंने करना था राइट एरिया पे वो खर्चे नहीं कर रहे, वो जो पैसा जाया कर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स की जो तनख्वाहों में, उनको एग्जेक्टिव अलाउंसेज में, नई गाड़ियां खरीदने में, वफाकी वुजरा इस तरह के जो खर्चे हैं वो सूबाई वुजरा जो उनके ऊपर खर्चे कर रहे हैं। और वफाकी हुकूमत की गलती ये है कि वो गैर आईनी तौर पर उन जगहों पर खर्चा कर रही है जो उसका काम नहीं है। और वफाकी हुकूमत की गलती ये है कि वो जो है वो उसने जो अपने टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ानी थी वो नहीं बढ़ा पा रही। तो बजाय इसके कि एक ऐसा जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट है जिसको बिल्कुल रिवाइज करने की जरूरत है, 2015-16 में ये रिवाइज हो जाना चाहिए था, आज तक नहीं रिवाइज हुआ। बजाय उसको सारा मुर्दे इल्जाम ठहराया जाए, जिसकी जो गलती है वो अपनी गलती माने और इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए, इसी फिस्कल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, जब तक ये रिवाइज नहीं होता, अपने जो मामलात हैं वो ठीक किए जाए, बहाने ना बनाए जाए।